बच्चों, तो खोज का एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर जो एग्जाम दिया आपने बेटा, आज हम उसके लिए वीडियो सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा पहले आपको कि जो एग्जाम दिया स्कॉलरशिप का, आपका बेनिफिट क्या है बेटा। स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी बेटा। ये स्कॉलरशिप आपको आपके आने वाले नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई में बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए। एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आपने 29 अक्टूबर के पहले रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको एडिशनल 5% स्कॉलरशिप मिलेगी। सपोज आपको 40% स्कॉलरशिप मिली है, तो अगर ये आप पहले कराते हैं 29 के, तो आपको 5% एक्स्ट्रा यानी 45%। अगर आपको 45 मिली है तो 5% एक्स्ट्रा यानी 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये बहुत बढ़िया मौका है बेटा। इससे आपको आगे आने वाले समय में आपको एक स्कॉलरशिप जो मिलेगी आपका बेनिफिट करेगा आपके आने वाले स्टडीज के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम आपको लेके चलते हैं वीडियो सॉल्यूशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा जो है उसको लेके हम बात करते हैं। चलिए, तो राइजोबियम बैक्टीरिया which fix atmospheric nitrogen are found in the root nodules of growing in। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कहां पर होता है रूट नोडुल बैक्टीरिया। तो ये रूट्स में होता है भाई, लेग्यूमिनस प्लांट्स की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हर एक बच्चा समझ गया होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन रोटेटिंग नोजल आर यूज्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन कि अगर एक रोटेटिंग नोजल होती है, आप सभी के स्कूल के ग्राउंड में ऐसी एक नोजल लगी होगी जिससे वाटर स्प्रेड होता है पूरे एरिया में, तो वो क्या हो सकता है भाई, वो हो सकता है स्प्रिंकल सिस्टम। ऑप्शन देखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट देखिए आप स्प्रिंकल सिस्टम, कितना इजी क्वेश्चन है। इसके बाद ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम लैंड। तो अब समझना है आपको, यहां पर ऑप्शन दिया है क्रॉप अल्टरनेशन नहीं, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रिवोल्यूशन और क्रॉप चेंज। तो यहां पर सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए ये ईयर चल रहा है 2024, इसके बाद आएगा 2025, इसके बाद है 2026। अगर अभी आपने कोई क्रॉप लगाई, एक्स क्रॉप लगाई, अगले साल वाई और फिर जेड, तो अब समझना है इस बात को कि दो क्रॉप्स के बीच में अगर कोई और क्रॉप लगाई जा रही है, जैसे यहाँ सीरियल क्रॉप लगाई गई, तो यहाँ लेग्यूमिनस क्रॉप फिर सीरियल क्रॉप, तो दो क्रॉप के बीच में एक लेग्यूमिनस क्रॉप होनी चाहिए। इस सिस्टम को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है बेटा। इसके बाद है व्हाट प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन ईस्ट इज एडेड टू द ग्रेप जूस फॉर द लेफ्ट फॉर द वीक। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, 7th में बताया गया होगा आपको कि इसे हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। समझ में आ गया आपको। साइंटिस्ट हु डिस्कवर फर्मेंटेशन इज, लीजिए उसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन आ गया, लुईस पास्चर इसका आंसर बेटा। ठीक है, जिन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। वायरस, तो भाई वायरस क्या होता है, वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो एक कवर होता है और अंदर डीएनए होता है। एक बाहर कोट होता है, प्रोटीन कोट, और अंदर होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए या आरएनए। ठीक है, तो अब यहां पर ये किसकी बॉडी में रिप्रोड्यूस कर पाएगा, क्वेश्चन ऐसा है। ओनली आउटसाइड द सेल, नहीं, आउटसाइड तो वो एक सिस्ट के फॉर्म पे, एक आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, हाँ ये सही है, होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जब पहला नहीं हो सकता तो ये कहां से हो सकता है, इसका आंसर बी है, कंफर्म। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन जैम एंड पिकल। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। जैम और इसमें सोडियम बेंजोएट यूज होता है बेटा। इसके बाद है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। बहुत ही मतलब सोचने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जब हम इनहेल करते हैं तो किसी चीज को बड़ा करेंगे जैसे, तो अंदर चेस्ट की कैविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब आप एक्सहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी डिक्रीज होती है बेटा। याद रखिएगा इस बात को, चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया है क्वेश्चन। जब एक एग्जांपल दिया गया एनसीईआरटी बुक में कि अगर आप एक स्ट्रॉ से आप एक किसी लाइम वाटर में हवा करते हैं तो क्या होगा वहां पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, वो मिल्की इसीलिए होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। In which of the following plants bud are present on the margin of the leaf? Very simple question. ब्रायोफिलम में बेटा
आपको पता होना चाहिए, बहुत 7th में भी पढ़ाया गया है कि एक बर्ड जो है वो लीफ के मार्जिन पे इस तरीके से ग्रो करता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बर्ड वाला सिस्टम जो कि पाया जाता है ब्रायोफिलम में। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही आसान है बेटा। The cell which is formed after the fusion of gametes is called, अगर गैमिट फ्यूज करते हैं, स्पर्म और ओवम एक गैमिट है, और अगर वो फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? स्पोर नहीं, एम्ब्रियो नहीं, पिस्टिल नहीं, जाइगोट। तो एक स्पर्म और एक ओवम फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे बेटा, डी आंसर है। फिटस, इसी के आगे का अगर देखा जाए तो क्वेश्चन है वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, या जाइगोट है, मेल गैमेट है। फिटस एक डेवलप्ड जो है कहना चाहिए आपको एम्ब्रियो है, ये मतलब करेक्ट आंसर है। एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो नहीं हो सकता। फिटस वो एक लास्ट स्टेज है जब वो एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और मदर के साथ एक कनेक्शन बनाने लगता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो यहां पर आंसर होगा बेटा वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, आंसर ए है। इसके बाद मेल हार्मोन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। एस्ट्रोजन हो नहीं सकता, प्रोजेस्टेरॉन हो नहीं सकता क्योंकि दोनों फीमेल हार्मोन है, तो आंसर है सी। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर सी है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। इंसुलिन नहीं क्योंकि वो पैनक्रियास से निकलता है, थायरॉक्सिन नहीं क्योंकि थायराइड से निकलता है, ग्रोथ हाँ ग्रोथ हार्मोन है, GH बोलते हैं इसको, ज्यादा हो जाता है तो जायंटिज्म, कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म। एड्रेनलिन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होती है उससे निकलता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होगी। 15 क्वेश्चन ही है पेपर में टोटल। इसके बाद आपका जो मैंने बात बताई शुरुआत में खोज को लेके वो जरूर याद रखिएगा। सो थैंक यू बेटा।